अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे और आप सब भी खैरियत से हों, हमारे घर में भी खैरियत हो। अल्लाह ताला सबके घर में अमन व सुकून दे। आजकल तो सब घूमने गए हुए हैं, मेरे घर से भी बच्चे गए हुए हैं, अब आ जाएंगे एक आध दिन में। मैके गए हुए हैं, बहू मेरी, तो बच्चे भी ज़ाहिर है गए हुए हैं और आप लोग भी घूमने फिरने निकले। लेकिन मोबाइल तो साथ होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़ौरन मिलाया, हेलो करके बात हो गई। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। कभी व्यूअरशिप कम हो जाती है, कभी माशाल्लाह मेरे चाय पे 1000 माशाल्लाह व्यूअर्स ने देखे। तो सबका बहुत शुक्रिया कि मुझ नाचीज़ को भी लोग देख रहे हैं। अब मैं फिर वही कहूँगी, जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा था ना कि आप तो सिर्फ बताती हैं, तो बताने के लिए भी तो बताना ही पड़ता है ना, करना ही पड़ता है कुछ तो बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, थैंकफुल, जज़ाकल्लाह कि आप सब मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं जो मैं चैनल पे टिकी हुई हूँ। ठीक है, तो आप सब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ अभी, और आप लोगों की दुआएं और साथ रहा तो मैं इंशाल्लाह रहूँगी आप लोगों के साथ। और मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि बच्चों की दुआएं भी बहुत लगती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बूढ़े आदमी की लगे। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए करें। दूसरों की दुआएं बहुत लगती हैं। दूसरे तो खैर आप लोग नहीं हैं, घर के ही हैं। बहरहाल आप मेरे लिए दुआ किया करें, मेरी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। मैं आप सबके लिए हर काम के लिए दुआ करूं कि जो जो काम आपके हैं वो पूरे हो जाएं। तो चलें, अब देखें सर्दियों का मौसम है तो अच्छी चीज़ें, गरम गरम चीज़ें खानी चाहिए। खाना भी ज़रूरी है और पकाना भी ज़रूरी है। तो आ जाएं आज के मौजू की तरफ। आज मैं आपको मज़ेदार सी झींगे की बिरयानी की तरकीब अपने अंदाज में बताऊंगी। ठीक है, तो आ जाएं फिर मैदान में। आप झींगे जितने भी ले लें, झींगे महंगे होते हैं वैसे, झींगे जितने भी, लेकिन खाना तो पड़ता है सब कुछ। झींगे आप जितने भी ले लें, और जो साफ़ करता है, झींगे साफ़ करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। मैं तो कभी भी नहीं मैं तो ऐसे तक खाती भी नहीं हूँ झींगे। तो मेरे हस्बैंड ही को पसंद थे, वही करते थे साफ़ करना उसका, क्योंकि बीच का जो होता है ना वो साफ़ करना। चलिए बहरा साफ़ हो जाए और ज़रा उसमें सिरका में डाल के धो ले तो बिल्कुल अच्छे साफ़ हो जाते हैं। अब आपने मसाला बनाना है, टमाटर भी लेना है, दही भी लेना है और पूरे बिरयानी का मसाला लेना है, समझे? और लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। अब उसके लिए तो आप ये करें कि थोड़ा सा ना 2 टमाटर ले लें, वो ग्राइंड करें। उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें थोड़ी सी पीस लें। चटपटी भी तो बनानी है ना, वो आपने पीसी। अब आपने प्याज जो है, एक आध प्याज बीच में डाल लें। अब कढ़ाई में जब आप डालेंगे तो प्याज एक बड़ी साई ले लें, थोड़ी सी प्याज आप निकाल के रख लें, बाकी प्याज उसमें, एक प्याज हम इसमें भी डाल चुके हैं, मसाले में भी, लहसुन अदरक में भी, मिर्चों के साथ और टमाटर। अब आपने क्या किया, कढ़ाई में तेल डाला, प्याज, आधी प्याज निकाल ली, उसको ऊपर से डालेंगे जब दम देंगे बिरयानी। अब उसमें आपने ये करना है कि आपने ये जो पीसा है ना, ये आप डाल दें। अब आपने डाली सुर्ख मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, चाहे साबुत डालें चाहे वैसा डालें, पिसा हुआ, और धनिया दरदरा के डालें, खुशबू अच्छी आती है। मिर्ची डालनी है आपने, हरी
हरी मिर्ची और धनिया पुदीना ये तो अलग करके रखें, 2-4 दाने आलू बुखारे की भी रख लें, और टमाटर काट लें छोटे छोटे पीस करके, क्योंकि बहुत खड़े, क्योंकि गोश्त तो है नहीं कि गल जाएगा। दही रख लें, कम से कम भी आधा कप तो रख ही लें। और आपके झींगे कितने हैं उस लिहाज से 3 पाव बिरयानी पका रहे हैं। अब देखिए आधा किलो की तो 2-3 लोगों में उठ जाती है। 3 पाव चावल पका रहे हैं, 1 किलो पका रहे हैं, क्योंकि मसाला ज़्यादा होगा ना तो झींगे कम भी होंगे ना तो वो कवर कर लेगा। अब आपने इसमें मसाला डाला, फिर आपने ज़रा सी हल्दी डाली, सारे मसाले डाले, साबुत मसाले डाले, समझे, और सारे मसाले को फिर भूना आपने। जब भुन गए अच्छी तरीके से तो क्या किया आपने, क्योंकि झींगों को ज़्यादा, अब आपने टमाटर भी डाल दिए, टमाटर डाल दिए और दही भी डाल दिया। अब वो भी अपना पानी छोड़ेगा। अभी हम खाली नमक भी डाल दीजिए। अब आपने वो किया, अब झींगे डाल दिए आप। झींगे हमारे साफ सुथरे हैं, फ्राई व्राई नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक भाप में गलते हैं। अब थोड़ी सी देर उसको आपने इधर उधर कर दिया झींगों को, क्योंकि मछली हो गई, झींगे हो गए, ये फिर या तो अकड़ जाते हैं ये। अब इधर उधर हाथ मारा और ढक्कन आपने, सब चीज़ें डाल दी आपने, और धनिया पुदीना आलू बुखारा वो भी डाल दिया आपने झींगे के साथ ही। और ज़रा सा नीचे चूल्हा करके फिर 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दीजिए। अब चावल उधर आपका बॉईल हुआ हुआ है, उसमें आपने तेज़ पत्ता डाला, काली मिर्ची डाली, सब कुछ डाल के और नमक पसा लें। अब अगर इतनी बड़ी आपकी पतीली है जिसमें आपने झींगे डाले में, अगर 2 हिस्से करने हैं तो उसी पतीली में कर लें जिसमें चावल उबाला है। आधे चावल निकालें, फिर आधे में आपने ये झींगा को मिला के आपने बीच में दी तह, चावल थोड़े निकाल लिए आपने। अब आधे आपने झींगे बिछाए, झींगा और झींगे का मसाला, और फिर ऊपर से जो चावल आपने निकाले फिर वो आप उसमें डाल दें ऊपर। यानी पहले चावल, फिर झींगे के मसाला आपने, और फिर चावल, और उसके बाद आपने वो तली हुई प्याज डालिए ऊपर से, और थोड़ा बहुत अगर घी बचा हुआ है तो वो डाल दें ऊपर से, ज़रा रोगन अच्छा लगता है। और रोहे केवड़ा या कोई एसेंस हो तो उसके आप यूं करके जर्दे के रंग में यूं डाल दें आप, और उसको दम पे रख दें, क्योंकि चावल थोड़ा सा कसर है। और पहले बाज़ दफ़ा ये भी होता है ना, मोटे पेने की पतीलियाँ होती हैं ना तो चूल्हे ही पे रख देते हैं दम करने, क्योंकि चावल भी गर्म है। फिर बाज़ दफ़ा हम चूल्हे पे भी रख देते हैं, लेकिन अगर वो कवर करने वाला हो, नहीं तो तवा पहले तेज़ करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा स्लो, पहले क्योंकि भाप बन जाए। और कोशिश ये किया करें अगर चावल में ज़्यादा टाइम हो तो उसके नीचे कपड़ा लगा लें, ढक्कन के नीचे, फिर उसको कवर करें तो चावल बहुत अच्छे दम आ जाते हैं। तो इस तरह आप कीजिए इंशाल्लाह। और अगर कोई बात समझ में नहीं आया करे तो मुझसे पूछ लिया करें आप लोग। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और नानी को कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, नमक वमक नहीं भूलिएगा, और मसाला अच्छा डलेगा तेज़। और कहीं सफ़ेद चावल आएगा, कहीं पीला आएगा, तो मज़ेदार सी झींगे की बिरयानी है, सर्दी का दिन है तो मज़ा आ जाएगा। अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब भी करेंगे आप लोग, लाइक करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।